हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे स्वर्णिम पर, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने स्वर्ण पे बात कर चुका है। बहुत ही उसकी जो परिभाषा, स्वरूप, सब पे हमने अच्छे से बात किया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर्णिम। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णिम के बारे में। स्वर्णिम की परिभाषा। स्वर्णिम किसी भाषा की ध्वनियों का वह समूह या परिवार है जो उच्चारण की दृष्टि से मिलती जुलती होती है, परंतु भाषा में अर्थभेद उत्पन्न करने में सक्षम होती है। यह भाषा की लघुतम अर्थभेदक इकाई होती है। स्वर्णिम की परिभाषा मतलब कई विद्वान अपने अपने अनुसार देते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वर्णिम है वो भाषा की ध्वनियों का वह समूह है जो उच्चारण में थोड़ा एक जैसा होता है, लेकिन जो शब्दों का अर्थ बदल देता है। यानी कि उच्चारण तो एक समान ही लगेगा, परंतु जो शब्द होते हैं उनका वो अर्थ चेंज कर देता है, मतलब बदल देता है। और ये भाषा की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई है, यानी कि यह वह ध्वनि है जो शब्दों को एक दूसरे से अलग करती है। बात करें अगर उदाहरण की, जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं कि जो हिंदी में प और ब है, ये दो अलग अलग स्वर्णिम है। क्योंकि जो प है मतलब कि प से अगर आप पट लेते हैं अर्थात कपड़ा, और बट लेते हैं मतलब बट्टा, का अर्थ अलग अलग है। जो स्वर्णिम एक अकेली ध्वनि नहीं है, बल्कि मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है जो एक साथ काम करता है। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो इसके शब्द होते हैं, उच्चारण होते हैं, वो मिलता जुलता रहेगा, पर जो अर्थ निकलता है वो अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि विद्वानों द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। पहले विद्वान यहाँ पे ब्लॉक ट्रेगर। स्वर्णिम उच्चारणिक दृष्टि से मिलती जुलती ध्वनियों का एक समुदाय होता है जो उस भाषा के अन्य समुदायों से भिन्न, विरोधी, अन्यापवर्जी होता है। मतलब इनका कहना है कि जो यहाँ पे ब्लॉक टेगर है वो कहते हैं कि जो स्वर्णिम एक ध्वनि समूह है जो उच्चारण में एक जैसा लगता है, लेकिन भाषा में दूसरों से पूरी तरह अलग होता है। यह अन्यापवर्जी यानी कि इसका कोई सदस्य किसी दूसरे स्वर्णिम की जगह नहीं ले सकता। उदाहरण में हम बात करें कि जैसे कि क और ख अलग अलग स्वर्णिम है, लेकिन यहाँ पे जो क है मतलब कान, और जो ख है वो खान मतलब ले या खान का जो खानदान से अर्थ बदल देता है। मतलब कि अगर आप क का अर्थ कान से लेते हैं और ख का अर्थ खान से लेते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं खान में अगर आप खानदान लगा दे रहे हैं, मतलब इसका अर्थ ही बदल देता है। आगे है दूसरे यहाँ पे विद्वान डेनियल जोन्स। स्वर्णिम किसी भाषा की ऐसी ध्वनियों का एक परिवार होता है जो अपने स्वभाव में परस्पर संबंधित होती है और जिनका प्रयोग इस प्रकार होता है कि ध्वन्यात्मक संदर्भ में एक सदस्य आता है वह दूसरे सदस्य का प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब जोन्स कहते हैं कि ध्वनि यहाँ पे जो स्वर्णिम है ध्वनियों का एक परिवार है जिनके सदस्य आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन एक खास जगह पर सिर्फ एक ही ध्वनि आ सकती है। मतलब कि जो इनका जो परिवार है, जो सदस्य है, वो एक मतलब दूसरे से जुड़े रहते हैं, पर किसी खास समय पर बस एक ही स्वर्णिम अर्थात ध्वनि आ सकती है। उदाहरण की अगर बात करें कि जैसे कि क स्वर्णिम में अगर हम कलम बोलते हैं और किताब बोलते हैं, पर मतलब यहाँ पे क शामिल नहीं है, लेकिन ख उसी जगह नहीं ले सकता है। मतलब अगर आप क से कलम बोलते हैं और किताब बोलते हैं तो क शामिल है, परंतु अगर दूसरा कोई स्वर्णिम आता है जैसे कि ख ग, तो वो उसकी जगह नहीं ले सकते हैं। बहुत ही मतलब आसान भाषा में परिभाषा दी गई है। स्वर्णिम किसी भाषा की मिलती जुलती ध्वनियों का वह समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन यह समूह अन्य समूहों से पूर्णतः भिन्न और अन्यापवर्जी होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में क और ख दो अलग अलग स्वर्णिम है क्योंकि ये अर्थ भेद उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वर्णिम एक ध्वनि समूह है जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब कि एक साथ काम करते हैं लेकिन दूसरों से अलग। यह भाषा में अर्थ बदलता है। उदाहरण में जैसे बताया गया है कि
यहाँ पे क और ख दो अलग अलग स्वरनिम है, पर ये अर्थ बदल लेते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे उदाहरण की बात करें कि जैसे स और जो श होते हैं वो अलग अलग स्वरनिम होते हैं, क्योंकि हम जो स है उसका साल से लेते हैं, जैसे वर्ष हम मानते हैं। और जो बड़ा वाला श है, मतलब कि श जैसे कि शॉल बोलते हैं, तो जो शॉल है उसका कहीं ना कहीं आप अर्थ यदि आप दुपट्टा से लेते हैं, जो ठंड में शॉल ओढ़ने से, तो अगर मतलब यहाँ पे जो स और श है दोनों अलग अलग स्वरनिम है और दोनों का अर्थ अपना अलग अलग है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अब हम बात करेंगे स्वरनिम का जो स्वरूप है। स्वरनिम की अवधारणा को समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पहला है इसमें भाषा विशिष्टता। स्वरनिम का संबंध किसी एक विशेष भाषा से होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी स्वरनिम व्यवस्था होती है जो दूसरी भाषाओं से स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए हिंदी का कोमल तालव्य क और अरबी का कल्य क अलग अलग स्वरनिम है। इसी प्रकार अंग्रेजी का मूर्धन्य ट और हिंदी का मूर्धन्य ट भी अलग अलग स्वरनिम है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वरनिम है हर भाषा में अलग अलग होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी खास ध्वनि व्यवस्था होती है जो दूसरी भाषाओं के स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताया भी गया है कि जैसे हिंदी का जो क होता है वो बहुत ही कोमल तालु से होता है, क्योंकि हम जब क का उच्चारण करते हैं तो तालु से मतलब टच होता है। और दूसरा जो अरबी का क होता है वो गहरे मतलब जो क है वहाँ पे उसका जो गले से मतलब बहुत जोर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो इनके उच्चारण है और भाषा में इनकी जो भूमिका है वो अपनी अलग अलग होती है। दूसरा है ध्वनियों का परिवार। स्वरनिम एक ध्वनि नहीं बल्कि मिलती जुलती ध्वनियों का समूह है। उदाहरण के लिए हिंदी में क ध्वनि विभिन्न शब्दों में थोड़े भिन्न उच्चारण के साथ प्रकट होती हैं। जैसे यहाँ पे है कलम में क का उच्चारण कोमल तालु के पश्च भाग से होता है। किताब में क का उच्चारण कोमल तालु के अग्र भाग से होता है। कंघा में क का उच्चारण अनुस्वार के प्रभाव के किंचित नासिक होता है। इन सभी ध्वनियों को एक ही स्वरनिम क के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक और अर्थ भेद नहीं करते। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वरनिम है एक अकेली ध्वनि नहीं बल्कि मिलती जुलती ध्वनियों का समूह है जो एक साथ काम करता है। और उदाहरण में जैसे बताया गया कि अगर हम कलम का उच्चारण करते हैं तो जो क है वो तालु के पीछे से मतलब आवाज मतलब निकलती है, ध्वनि उच्चारण होता है। और दूसरा अगर हम किताब का करें तो वो जो तालु हमारा उसके अग्र भाग से उसका उच्चारण होता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे ध्वनियों का परिवार। अब तीसरा है अर्थभेदक भूमिका। स्वरनिम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भाषा में अर्थभेद उत्पन्न करता है। उदाहरण में हिंदी में पट और बट दो अलग अलग शब्द हैं क्योंकि प और ब दो अलग अलग स्वरनिम हैं। इसी प्रकार साल और शाल में स और श के कारण अर्थभेद होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि जो स्वरनिम की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये शब्दों का अर्थ बदल देता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और यहाँ पे भी है। तो ये अगर आप यहाँ पे साल का अर्थ लेते हैं तो ये वर्ष हो गया, मतलब ईयर जो होते हैं। और ये जो शाल है या आप इसका जो दुपट्टा होता है या जो शॉल हम ठंड में यूज़ करते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ मतलब प्रकट होते हैं। यहाँ पे चौथा है अन्यापवर्जी प्रकृति। एक स्वरनिम का कोई भी सदस्य उस संदर्भ में दूसरी ध्वनि के स्थान पर नहीं आ सकता है जहां वह अर्थभेद करता हो। उदाहरण के लिए क स्वरनिम का सदस्य ख के स्थान पर नहीं आ सकता क्योंकि इससे अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पे कान और खान, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्वरनिम का कोई सदस्य दूसरे स्वरनिम की जगह नहीं ले सकता वरना अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण में यहाँ बताया गया कि अगर आप कान का क स्वरनिम ले रहे हैं तो यहाँ मतलब वहाँ पे ख नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर क आएगा तो फिर ख आएगा तो दोनों के अर्थ अपने अपने अलग अलग होंगे। यहाँ पे फिर आगे है विदेशी शब्दों का समावेश। जब कोई भाषा विदेशी शब्दों को ग्रहण करती है तो वह
उन शब्दों की ध्वनियों को अपनी स्वर्णिम व्यवस्था में ढाल लेती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अरबी फारसी शब्द जैसे किताब, कानून, खत्म, गबन आदि हिंदी में आए और हिंदी के स्वर्णिमों में ढल गए। इन शब्दों में प्रयुक्त क, ख, ग अब हिंदी के स्वर्णिम बन चुके हैं। अंग्रेजी के शब्द जैसे ऑफिस, ट्रैक्टर, बैंक को हिंदी में ऑफिस, ट्रैक्टर, बैंक के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे अंग्रेजी की ध्वनियाँ हिंदी के स्वनिमों में परिवर्तित हो गई हैं। अस्पताल, कनस्तर, लालटेन जैसे शब्दों में विदेशी ध्वनियाँ हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में पूरी तरह समाहित हो गई हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई भाषा विदेशी शब्द लेती है तो वह उनकी ध्वनियों को अपने स्वनिम मतलब जो मतलब एक तरह से जो उनका भाषा है वो कहीं ना कहीं खुद में ढाल लेते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्दों की जो ध्वनियाँ हैं उस भाषा के स्वर्णी में बदल गई। जैसे अरबी के जो शब्द है किताब, कानून, खत्म, ये सब जो ध्वनियाँ हैं वो हिंदी के क, ख, ग स्वर्णी में ढल गई। और अंग्रेजी के जो ऑफिस है, बैंक है, ये हिंदी के जो शब्द हैं उनमें अपनी मतलब एक तरह से अपने आप को फिट कर लिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो जैसे अस्पताल है, लालटेन है, कनस्तर है जैसे शब्दों की ध्वनियाँ हिंदी को ध्वनि व्यवस्था का हिस्सा बना लें। अब हम बात करेंगे स्वर्णिम और स्वर्ण में क्या अंतर है। पहला है स्वर्ण। यह भाषा की वह ध्वनि है जो वास्तव में उच्चारित होती है। प्रत्येक स्वर्ण का उच्चारण थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए कलम, किताब, कंघा में क की ध्वनियाँ थोड़ी भिन्न है, लेकिन यह सभी एक ही स्वर्णिम क का हिस्सा है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्ण वह वास्तविक ध्वनि है जो हम बोलते समय मुंह से मतलब जो हमारे वाग अवयव होते हैं, जो जीभ, तालु, होठ ये सब होते हैं, उनसे निकलता है और हर बार उसका उच्चारण थोड़ा अलग होता रहता है। जैसे कि हम क बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि क अगर हम कलम बोल रहे हैं तो जो हमारा तालु है वहाँ से बोलते हैं, जीभ जो है पीछे के भाग से। और फिर अगर हम किताब का उच्चारण करते हैं तो जीभ के जो तालु है उसके अग्र भाग से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके जो उच्चारण होते हैं वो हर बार अलग अलग मतलब इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो हर बार अलग अलग से उच्चारित होते हैं। दूसरा है स्वर्णिम। यह ध्वनियों का वह समूह है जो भाषा में कार्यात्मक रूप से एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है और अर्थ भेद करता है। स्वर्णिम में कई स्वर्ण हो सकते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्णिम ध्वनियों का वह समूह है जो भाषा में एक इकाई की तरह काम करता है और शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो जैसे कि हिंदी में क स्वर्णिम के अंतर्गत विभिन्न स्वर्ण आते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा कलम, क किताब और कंघा का है। और दूसरा इसमें अगर स्वर्णिम की बात करें क और ख दो अलग अलग स्वर्णिम है क्योंकि इनके प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, कल और खल। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम जो स्वर्णिम क के अर्थ में मतलब अगर क और ख लेते हैं तो ये दो अलग अलग स्वर्णिम होते हैं क्योंकि क से आप कल भी कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और जो हमारा ख है उससे आप खाल मतलब खल। तो ये आप अपने अनुसार अर्थ मतलब जो स्वर्णिम है वो अपने मतलब जो ध्वनियाँ उनका अर्थ भेद करता है, यानी कि उनके अर्थ बदल देता है। आगे हम देखेंगे स्वर्णिम की संख्या। किसी भी भाषा में स्वर्णिमों की संख्या सीमित होती है, सामान्यतः 20 से 50 के बीच। उदाहरण के लिए हिंदी में लगभग 44 स्वर्णिम माने जाते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन शामिल है। यह सीमित संख्या भाषा की ध्वनि व्यवस्था को व्यवस्थित और कार्यात्मक बनाती है। प्रत्येक स्वर्णिम का अपना विशिष्ट स्थान होता है, यह अन्य स्वर्णिमों से भिन्न होता है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी भाषा में स्वर्णिमों की संख्या सीमित होती है। आमतौर पे बताया जा रहा है कि 20 से 50 के बीच में होता है। हिंदी में लगभग 44 होते हैं जो 10 स्वर होते हैं और 34 व्यंजन होते हैं। ये मतलब स्वर्णिमों की संख्या बताई गई। अब हम बात करेंगे कि स्वर्णिमों का मतलब जो स्वर्णिम है उनका महत्व क्या है। स्वर्णिम का अध्ययन भाषा की ध्वनि व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख
जो महत्व है, पहला है इसमें भाषा की संरचना को समझना। स्वर्णिम भाषा की ध्वनियों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जिससे भाषा की संरचना स्पष्ट होती है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि स्वर्णिम भाषा की ध्वनियों को व्यवस्थित करता है, जिससे यह समझना आसान होता है कि भाषा कैसे काम करती है। दूसरा है भाषा शिक्षण। स्वर्णिमों का ज्ञान भाषा शिक्षण में सहायक होता है, विशेष रूप से विदेशी भाषा सीखने में, जहां ध्वनियों के सही उच्चारण और अर्थभेद को समझना आवश्यक है। मतलब कि जो स्वर्णिम का ज्ञान भाषा सीखने में मदद करता है, खासकर विदेशी भाषा सीखते समय, जहां सही उच्चारण और अर्थ का अंतर समझना जरूरी होता है। यहाँ पे तीसरा है भाषण चिकित्सा। स्वर्णिमों का अध्ययन भाषण दोषों को सुधारने में उपयोगी है, क्योंकि यह उच्चारण की सूक्ष्मताओं को समझने में मदद करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वर्णिम का अध्ययन बोलते समय जो समस्याएं, जैसे गलत उच्चारण, ठीक करने में उपयोगी है। चौथा पॉइंट है भाषाओं की तुलना। विभिन्न भाषाओं के स्वर्णिमों की तुलना से उनकी ध्वन्यात्मक विशेषताओं को समझा जा सकता है, जो भाषा विज्ञान और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में सहायक है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्णिमों की तुलना से अलग अलग भाषाओं की ध्वनियों को समझा जा सकता है, जो भाषा के विकास और इतिहास को जानने समझने में मदद करता है। अगला पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ध्वनि पहचान। आधुनिक तकनीक में स्वर्णिमों का अध्ययन ध्वनि पहचान प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्वर्णिम का अध्ययन आधुनिक तकनीक में जो ध्वनि पहचान, मतलब कि एआई के लिए ज़रूरी है। और इसका जो महत्व है कि ये हिंदी जो मतलब वॉइस कमांड सिस्टम बनाने में और सटीक ध्वनि पहचान में मदद करता है। ये हमारा स्वर्णिम था। इससे पहले हमने स्वर्ण पढ़ लिया। स्वर्ण और स्वर्णिम से रिलेटेड यदि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आता है तो आप ये उत्तर लिख देते हैं, तो इतना काफ़ी होगा आपके परीक्षा के दौरान। अब हम आगे जानेंगे स्वर्ण। इसमें हम इसका जो अगला पार्ट होगा, अगले वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।